हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवर्क क्लासेस। डीवर्क क्लासेस के दैनिक समसमय की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका जोरदार स्वागत है। चलो आइए तो हम हमारे जो दैनिक समसमय की उसकी शुरुआत करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में उत्तराखंड का क्या कहता है कि हाल ही में उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस आपका कब मनाया गया है। तो उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया आपका कब? 9 नवंबर। कब मनाया गया है? 9 नवंबर को मनाया गया है। अगर हम उत्तराखंड की स्थापना की हम बात करें, किसकी? उत्तराखंड की स्थापना, तो इसकी स्थापना आपका 9 नवंबर सन 2000 को की गई थी। और इसकी हम कैपिटल देखें तो कैपिटल क्या निकल कर आती है? ग्रीष्मकाल में आपकी कौन सी रहती? ग्रीष्मकालीन राजधानी इसकी कौन सी रहती? गैरसैंण रहती है। और वैसे इसकी राजधानी क्या रहती है? देहरादून रहती है। क्या रहती है? देहरादून आपकी रहती है। इसके अलावा हम यहाँ के सीएम की बात करते हैं। सीएम कौन आते हैं? पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के कौन? सीएम निकल कर आ जाते हैं। और अगर वर्ष 2000 की हम बात करें, 2000 में किन किन राज्य की स्थापना की गई थी, तो एक आता है छत्तीसगढ़, एक आता है उत्तराखंड और एक आता है झारखंड। इन तीन राज्य की स्थापना कब की गई थी? 2000 में की गई थी। इसके साथ ही हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। यह रहा आपका अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है। तो भारत का पहला निजी तौर पर यूँ कह सकते हैं, स्वदेशी मतलब प्राइवेट वेपनों से कह सकते हैं, तो कौन सा निकल कर आता है आपका? विक्रम एस। कौन सा है? विक्रम एस है। तो विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नाम रखा गया है। क्यों? क्योंकि जो हमारे विक्रम साराभाई थे, विक्रम साराभाई, इन्हें क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष का जनक, अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष विज्ञान के जनक के नाम से इन्हें जाना जाता है। और भारत का फर्स्ट निजी रॉकेट इन्होंने लॉन्च किया है। और कहाँ से लॉन्च हुआ? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से आपका क्या होगा? ये लॉन्च हुआ। किसने किया है? तो इसरो ने आपका ये लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। यह अगला प्रश्न क्या कहता है? 2 से 5 फरवरी 2023 तक भारतीय राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो क्या बात चल रही है? कौन सा देश नहीं, कौन सा राज्य करेगा? क्या करेगा? कौन सा राज्य करेगा? किसकी आपकी बात चल रही है कि इसकी 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा आपका उत्तराखंड। कौन कर रहा है इसकी मेजबानी? उत्तराखंड आपका करने जा रहा है। उत्तराखंड का भी कौन सा? आपका चमोली जिला। कौन सा? उत्तराखंड का चमोली जिला। उत्तराखंड का चमोली जिला इसे आपका ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। क्लियर है ना इतना? और उत्तराखंड के बारे में हम ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, बहुत कुछ हमने पढ़ा है उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये रहा अगला प्रश्न क्या कहता है कि सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है, भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल बना है। जो क्या कर रहा है? सोने की एक समान, मतलब जो 22 कैरेट सोना रहता है उसकी एक समान क्या कर रहा है आपका? और जो केरल है, केरल एक सोने की खान है जिसे केजीएफ के नाम से जाना जाता है। कौन सी केजीएफ? कोलार खान। कौन सी? कोलार खान। ये कहाँ है आपकी? कर्नाटक में। मालाबार गोल्ड डायमंड, ये सारे के सारे कहाँ है आपके? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, 22 कैरेट शुद्ध सोना कौन सा होता है आपका? शुद्ध गोल्ड। ये कितना होता है? 24 कैरेट। 24 कैरेट होता है। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में डीआरडीओ एवं रक्षा अनुसंधान ने भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए क्या आपका सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन की कोई सुविधा शुरू, कौन सी सुविधा क्या है? कौन सी सुविधा शुरू की है? तो उन्होंने कौन सी शुरू की है? स्पेस सुविधा। किसने की है? आपकी डीआरडीओ और आपके किसने? रक्षा मंत्रालय ने। अगर हम जो स्पेस सुविधा है, क्या है स्पेस सुविधा, इसकी बात करें तो ये क्या है आपका? परीक्षण और मूल्यांकन। परीक्षण और मूल्यांकन किया, इसे किसने बनाया है? तो L&T। किसने बनाया है? L&T ने आपको बनाया। और L&T जो शिपयार्ड है, क्या शिपयार्ड है, ये कहाँ है? चेन्नई। L&T शिपयार्ड चेन्नई है, इसने इसे बनाया हुआ है। ठीक है, स्पेस सुविधा। और किसके लिए बनाया? नौसेना के लिए। वो तो आपको पता ही है किसके लिए बनाया गया है?
नौसेना के लिए बनाए गए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न कि 12 नवंबर 2022 को आसियान और भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व कौन सा देश, मतलब कौन सा देश में कौन कर रहा है भारत का? तो भारत के वाइस प्रेसिडेंट जिन्हें उपराष्ट्रपति आपका कहा जाता है, वो आपके जगदीश धनखड़ इसका क्या कर रहा है, नेतृत्व आपका कर रहा है। अगर आसियान की हम बात करें, ASEAN किसकी, आसियान की स्थापना कब की गई थी? 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर की अगर आपसे बात करें तो क्या निकल कर आता है? जकार्ता। जकार्ता कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर आता है। इंडिया इसमें क्या नहीं है, शामिल नहीं है। और इसकी मेंबर कंट्री कितनी निकल कर आती हैं? 10 है मेंबर कंट्री, बट आपका इंडिया शामिल इसमें नहीं है। क्या नहीं है? इंडिया इसमें शामिल नहीं है, आसियान कंट्री। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहलाता है कि 12 नवंबर को, सॉरी 8 नवंबर 2022 को सिखों के प्रथम गुरु अर्जुन देव का कौन सा प्रकाश उत्सव आपका मनाया गया था? तो एक 553वां प्रकाश स्तंभ इनका मनाया गया था। सिखों में कितने गुरु निकल कर आए थे? 10 गुरु निकल कर आए थे, जो आपके गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन, गुरु, मतलब ये सारे के सारे कितने गुरु हो गए थे? लगभग 10 गुरु इनके अंतर्गत निकल कर आए थे। ठीक है, तो ये कौन सा बनाएगा? ये वाला बनाएगा। अब चल रहा है हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। क्लास आपको पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो कहीं ना भूलें। आज टाइम का इश्यू होने के कारण थोड़ी क्लास हमने जल्दी ली है, स्टडी बिल्कुल भी कवर नहीं किया है। अब चलिए आप आपका क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर।